हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं लवकुश सिंह HLB डिजिटल क्लासेस के YouTube चैनल पर सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज बच्चों मैं फिर से क्लास 12 का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो 20 नंबर की स्पेशली बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में ग्रामर पूछी जाती है। और हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दी जाए, क्योंकि इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 नंबर के। उसमें से 5 क्वेश्चन हमने बताया था कि 2 मार्क्स के होंगे, जिसको केवल टिक करना होगा, और 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको हमको रिटन में आंसर देने होंगे। तो बच्चों हम चलते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी एक क्वेश्चन दिया गया, उसके 4 आंसर दिए गए हैं, हमको जो सही आंसर है उस पर टिक करनी है। तो देखते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है कि द कंट्री रूल्ड बाय किंग, यानी ऐसा देश जिस पर राजशाही हो, राजा शासन करता हो, तो उसको हम बोलेंगे कि राजतंत्र। जहां पे प्रजा का इन्वॉल्वेशन होता है उसको बोलते हैं प्रजातंत्र। ठीक है बेटा। तो ए कंट्री रूल्ड बाय किंग, यानी एक देश जिसपे राजा शासन करता हो, राज्य शासित हो, उसको हम लोग मोनार्ची बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? मोनार्ची। अगला क्वेश्चन है मेरा सेकंड, द फ्रेज, ये मुहावरा है एट ए स्टेज। एट ए स्टेज का मतलब होता है बेटा बिना रुके, बिना रुके। अब इसका हमें सिमिलर वर्ड देना है, यानी एट ए स्टेज, बिना रुके, लगातार। तो इसका हमें सिमिलर वर्ड देखना है कि इन चारों ऑप्शन में इस एट ए स्टेज का सिमिलर वर्ड यानी सिनोनिमस कौन सा शब्द है। स्लोली, तो स्लोली हो नहीं सकता, स्लोली में होता है धीरे धीरे। वेरी फास्ट, वेरी फास्ट में बहुत तेज, ये भी नहीं हो सकता है। इधर आते हैं रैपिडली, रैपिडली में होता है तेजी से, और इसने कहा कि बिना रुके, लगातार, कंटिन्यूअसली, यानी ए स्टेज जिसकी हिंदी है बिना रुके, और इसका सिनोनिमस है कंटिन्यूअसली, लगातार या बिना रुके। ओके बेटा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे हम, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है सी द सिनोनिमस। हमने बताया था सिनोनिमस होता है पर्यायवाची ऑफ ए लाउडेबल, यानी लाउडेबल का हमें पर्यायवाची बताना है, सिनोनिमस बताना बेटा। तो जो लाउडेबल है, लाउडेबल की हिंदी होती है प्रशंसनीय या प्रशंसा के योग्य, प्रशंसनीय या प्रशंसा के योग्य। तो देखते हैं कि इसका सिनोनिमस कौन सा शब्द है। पहला है डिसेबल, तो डिसेबल असमर्थ होता है, ये हो नहीं सकता है। एबल योग्य होता है, ये हो नहीं सकता है। लायबल भी नहीं हो सकता है। प्राइज और थी, ये प्रशंसनीय यानी लाउडेबल का पर्यायवाची है, यानी सिनोनिमस है। लाउडेबल, प्रशंसनीय या प्रशंसा के योग्य। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछेगा, आपको एक सेंटेंस देगा और उसमें पूछेगा कि कौन सा शब्द उस सेंटेंस में गलत यूज हुआ है या गलत है, एरर ढूंढना है हमको। सेंटेंस दिया गया है कि वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर। अब इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो गलत है, तो देखना बेटा। ये वन यूज हुआ है, वन इंडिफिनिट प्रोनाउन है, ये इंडिफिनिट प्रोनाउन है। और वन यदि सेंटेंस के प्रारंभ में आता है तो उस सेंटेंस में अगले जितने भी प्रोनाउन आएंगे वो सब वन ही यूज किया जाएगा। यानी यदि वन सेंटेंस के प्रारंभ में आता है तो उस सेंटेंस में आगे जितने भी प्रोनाउन आएंगे उनकी जगह पे वन का ही यूज किया जाएगा। तो हम देखते हैं वन शुड नॉट एब्यूज हिज, देखिए प्रोनाउन आया है और हमने आपको बताया कि अगर वन यूज हुआ है तो यहां पर भी वन ही होगा, इसलिए हिज गलत है। शुड नहीं, नॉट नहीं, वन नहीं, क्या गलत है? हिज। इन्होंने कहा है कि विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, एरर मींस गलत है। यानी ये जो सेंटेंस दिया गया है इस सेंटेंस में कौन सा शब्द गलत है? तो हिज बेटा गलत है इसमें। याद रखिएगा कि यदि वन
सेंटेंस में स्टार्टिंग में आता है प्रोनाउन, तो अगला जो भी प्रोनाउन होगा उसकी जगह पे वन का ही यूज किया जाएगा। अगला सेंटेंस नंबर 5 पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि द एंटोनिम। एंटोनिम आपको पता है, एंटोनिम मिस होता है विलो, ठीक है। अब शब्द कौन सा हमको दिया गया है? स्टेल। स्टेल मिस होता है बासी। हम लोग जिन्हें ताजा बासी खाना खाते हैं ना, बासी खाना ताजा खाना, तो स्टेल मिस होता है बासी बेटा। तो स्टेल मिस बासी, इसका हमको अपोजिट उल्टा देना है। देखते हैं 4 ऑप्शन हमको दिए गए हैं, कौन सा हो सकता है? फ्लैश नहीं हो सकता है, फेंक नहीं हो सकता है, फ्लश ये भी नहीं हो सकता है, फ्रेश ताजा, यानी बासी का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? ताजा। ओके, तो ये 5 क्वेश्चन वो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे जिनमें केवल तुमको टिक करना होगा। क्वेश्चन को देखा और उस पर टिक कर दिया है। अगले जो 5 क्वेश्चन वो पूछेगा आपसे 2-2 नंबर के, उनके रिटर्न में आंसर देने होंगे। तो अगले 5 क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या पूछे गए हैं। देखो, इन्होंने कहा कि चेंज एनी वन, यानी 2 सेंटेंस पूछेगा, एक का आंसर देना होगा। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। ये डायरेक्ट में दिया गया, इनडायरेक्ट स्पीच को बनाना है। तो हम देखते हैं बेटा, ये पहला सेंटेंस तो रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, दूसरा हो गया रिपोर्टेड स्पीच। तो जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो कैसा सेंटेंस है, यानी असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, इंपरेटिव क्या है। तो देखना बेटा, एक क्वेश्चन मार्क लगा है तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। क्या है? ये इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो हम चेंज कर लेते हैं। यू सेड टू हिम, अब ये इंट्रोगेटिव है तो सेड ये सेड टू बदल गया आस्क्ड में। देखो बेटा, यू आस्क्ड हिम। अब देखना, ये फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब ये फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो जब इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो इफ का यूज करेंगे। ओके, अब इसको सीधा कर देते हैं। यू को हम हिम से चेंज कर देंगे तो यहां पे हो जाएगा ही, और ये आर है तो यहां पे ही वाज हो जाएगा ए फूल। ओके, कैसे? देखो बेटा, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन था, हमने इसको हिम से चेंज कर दिया। आर को उठाया, यू के बाद में कर दिया, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कर लेते हैं। हमने इसको असर्टिव में चेंज किया, यू आर ए फूल हो गया, और यू बदल गया हिम से तो ही हो गया। इज एम आर बदल गया वाज बेयर में तो ही वाज ए फूल हो गया। ओके, चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा, कि द टीचर सेड टू मी गो अवे एट वंस। अभी हमने आपको क्या बताया कि रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस देखिएगा कैसा है। तो इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, सब्जेक्ट नहीं दिया गया तो आंख मूंद के मारिएगा कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। क्या है बेटा? इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। चलो हम इसको चेंज कर लेते हैं। अब देखना, जब भी कभी टीचर आए सेंटेंस में, इंपरेटिव सेंटेंस में, तो 99% सेड या सेड टू ऑर्डर्ड में बदलता है, क्योंकि टीचर होता है जनरली वो ऑर्डर देता है। तो द टीचर, देखना बेटा, मैं इसको यहीं पे बना देता हूं, देखिएगा कि द टीचर ऑर्डर्ड मी, ORDER, ऑर्डर्ड मी। अब देखिएगा, ये इंपरेटिव सेंटेंस से कुछ नहीं करना है, नोटेड कॉमा को हटा के टू लगा देना है। ओके, जी को स्मॉल में कर देना है, गो अवे एट वन, सेम टू सेम क्वेश्चन को कॉपी कर लेना, सेंटेंस को बन गया। तो 2 पूछेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक का आंसर आपको देना होगा। ठीक, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे कि चेंज एनी वन। देखिएगा, इसमें भी 2 पूछेगा, एक का आंसर देना है। द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी ये जो सेंटेंस दिया गया है उसके ब्रैकेट में जो भी चीज मेंशन की गई है हमको वही करना है। इसने कहा कि शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, और इन्होंने कहा कि इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाइए, यानी 2 सेंटेंस बनाना है आपको। कंपाउंड सेंटेंस बना लेते हैं। शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, तो इसको कंपाउंड बनाना है तो आपको क्या करना है बेटा कि इफ शीला वर्क हार्ड, इफ शीला वांट्स टू सक्सीड, यदि शीला सफल होना चाहती है तो शी मस्ट वर्क
हार्ड, तो उसे निश्चित रूप से कठिन परिश्रम करना है। इफ शीला वांट्स टू सक्सीड कॉमा शी मस्ट वर्क हार्ड। ओके, दूसरा सेंटेंस क्या है, वी ईट टू लिव, इसको हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है। वी ईट टू लिव, तो कॉम्प्लेक्स बना देते हैं इसको, इधरी से हम बना देते हैं बी ईट टू लिव, तो बी ईट सो दैट लगा करके बी ईट सो दैट वी ईट सो दैट वी लिव, वी ईट सो दैट लिव, सॉरी इसको हटा दीजिएगा, वी ईट सो दैट लिव, हम खाते हैं, बिना खाने की जीवित नहीं रखते हैं, वी ईट सो दैट लिव या वी ईट सो दैट वी लिव। ठीक है, दोनों कंडीशन में सही हो जाएगा। तो दो क्वेश्चन वो पूछेगा आपसे, एक का आंसर आपको देना है। इसके बाद चलते हैं थर्ड पे, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी दो सेंटेंस दिए गए हैं, इनके ब्रैकेट में जो भी दिया गया हमको वही बना देना है। पहला क्या है, स्विच ऑफ द फैन, देखिएगा ये इंपरेटिव सेंटेंस, अभी हमने आपको बताया था कि देखिए स्विच ऑफ द फैन के पहले सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, इसका मतलब इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस की जो पैसिव वॉइस बनती है वो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। ओके, तो देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो लेट द फैन बी स्विच्ड, SWITCHED, स्विच्ड ऑफ, लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, ये बन गई पैसिव वॉइस स्विच ऑफ द फैन की। एवरी रोज हैज ए थॉर्न, निगेटिव बनाना है, कुछ नहीं करना है कि देयर इज नो रोज, देयर इज नो रोज विदाउट थॉर्न, कोई गुलाब बिना कांटे का नहीं है, कोई गुलाब बिना कांटे का नहीं है। ठीक है, ये निगेटिव बनाना था, हमने बना दिया। अगला क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं और देखते हैं कि करेक्ट करना है, यानी सही करना है। दो सेंटेंस लिखे हैं, इन सेंटेंस में कहीं ना कहीं कुछ गलत है, उसको सही करना है। देखते हैं बेटा इसमें क्या गलत है। पहला है 5 ships आर ग्रेजिंग, 5 भेड़ें चल रही हैं, इसमें गलत क्या है? तो बेटा याद रखिएगा कि शिप SHEEP शिप कामा डियर और स्वाइन, ये सिंगुलर प्लूरल में एक ही समान रहते हैं, जैसा सिंगुलर में यूज होता है वैसा प्लूरल में, यानी शिप मिस भेड़ होता है, इस सिंगुलर में भी शिप रहेगा और प्लूरल में भी शिप रहेगा। इसलिए ये जो शिप्स है, शिप्स का एस इसमें नहीं यूज किया जाएगा, इसमें गलत था। 5 शिप आर ग्रेजिंग, सही हो गया, इसको यहाँ पे हमको शिप लिखना था। ओके, दूसरा है हिज स्पेक्टेशंस इज न्यू, स्पेक्टेशंस बेटा होता है चश्मा, ठीक है, इज न्यू नया है। तो याद रखिएगा 2 पार्ट वाली चीजें हैं, जैसे शर्सी पिंसर जिसको बोलते हैं, टंग्स चिमटा, सीजर्स कैंची, ट्राउजर्स पैंट, शर्ट्स, ये 2 पार्ट वाली चीजें होती हैं, इसमें 2 चीजें होती हैं। जैसे चिमटा होता है ना, चिमटे में 2 चीजें, कैंची होता है ना, कैंची में 2 चीजें होती हैं। तो जो 2 पार्ट वाली चीजें होती हैं वो हमेशा प्लूरल नंबर में यूज की जाती हैं। तो आपको पता है कि अगर वो प्लूरल नंबर में यूज की जाएंगे तो वर्ब भी प्लूरल नंबर की यूज की जाएगी। तो इसमें देखते हैं, कह रहे हैं हिज स्पेक्टेशंस इज न्यू, तो जो चश्मा होता है ना, चश्मे में 2 टांगें होती हैं, इसलिए वो प्लूरल नंबर होता है। हमने बताया कि 2 टांग वाली चीजें प्लूरल नंबर होती हैं। तो स्पेक्टेशंस इज न्यू नहीं होगा बेटा, स्पेक्टेशंस आर न्यू होगा। चश्मे में 2 टांगें हैं और 2 टांग वाली चीजें प्लूरल नंबर होती हैं। जैसे हमने आपको बताया, चश्मा घर में जो यूज होता है, चिमटा, सीजर्स जो कैंची कपड़े काटने वाली होती है, पिंसर्स जो शर्सी होती है, ये सब 2 पार्ट वाली चीज़ें। ट्राउजर्स जो हम लोग पैंट ये पहने हैं ना, ये भी 2 पार्ट वाली चीज़ें। शूज सॉक्स ये भी 2 पार्ट वाली चीज़ें हैं, इसलिए प्लूरल नंबर में यूज की जाती है। और क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते बेटा, इसने कहा है कि आंसर इन वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स, शब्दों का जोड़ा दिया गया है। क्या दिया है? शब्दों का
जोड़ा है। और इन दोनों जोड़ों को वाक्य प्रयोग करना है, वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस, अपने वाक्यों में प्रयोग करना है, टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर, यानी अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। और जब वाक्य में हम प्रयोग करेंगे तो दोनों की मीनिंग क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। देखते हैं, बॉर्न और बॉर्न। तो ये बॉर्न तो सभी को पता है कि बॉर्न मीन्स होता है जन्म या पैदा होना, ठीक, सॉरी, बॉर्न को हम लोग बोलते हैं पैदा होना, और इस बॉर्न मीन्स होता है जनित, उत्पन्न, ठीक है। बॉर्न और बॉर्न, बॉर्न मीन्स पैदा होना, बॉर्न मीन्स जनित या उत्पन्न। जैसे बॉर्न, I was born in 1948। अब देखो, दिस ट्री इज, सॉरी, बॉर्न, बॉर्न मीन्स होता है जनित या उत्पन्न। दिस ट्री इज बॉर्न फ्रॉम सीड्स, सीड। दिस ट्री इज बॉर्न फ्रॉम सीड। ये जो पेड़ है वो बीज जनित है। ओके, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। बॉर्न मीन्स पैदा होना और बॉर्न मीन्स जनित या उत्पन्न। दूसरा है चेक और चेक, आपको पता ही है, चेक और चेक। चेक मीन्स वही रोकना या चेक करना, रोकना या जांच करना होता है बेटा। इस चेक मीन्स होता है धना देश। ओके, अब इसका वाक्य प्रयोग कर लीजिए, चेक। ये चेक पॉइंट है। हमेशा सेंटेंस को ऐसा बनाना जो इजी हो और उसको आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकें। तो चेक, दिस इज ए चेक पॉइंट, दिस इज अ चेक पॉइंट। वाक्य प्रयोग हो गया, दिस इज चेक पॉइंट, ये जांच केंद्र है। अब धनादेश, प्लीज डिपॉजिट माई चेक इन द बैंक। ओके, कृपया मेरी चेक को बैंक में जमा कर दीजिए। तो ये होमोफोन्स से बेटा दो समान पेयर्स वाले शब्द दिए जाएंगे, दोनों की मीनिंग डिफरेंस होगी, उनको आपको अपने वाक्यों में यूज करना है। तो बच्चों, ये अब हम 10 क्वेश्चन लेकर के आए थे जो बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर के पूछे जाएंगे ग्रामर में, और लगातार हम प्रैक्टिस आपको कराते रहेंगे बोर्ड एग्ज़ाम तक, ताकि आपको ग्रामर पोर्शन में 20 के 20 मार्क्स मिल जाएं। आप केवल मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, ग्रामर आपकी ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। कल के वीडियो में मैं बच्चों अगला प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।